संगीत को आमतौर पर सुकून और भावनाओं का जरिया माना जाता है। कोई गाना सुनकर खुशी मिलती है तो कोई उदासी में राहत देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गाना इतना डिप्रेस कर सकता है कि लोग उसकी धुन सुनते ही आत्महत्या कर लें? ये बात सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। दुनिया में एक ऐसा गाना भी है जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इस गाने का नाम है ग्लूमी संडे, जिसे बाद में हंगेरियन सुसाइड सॉन्ग के नाम से जाना गया। साल 1933 में हंगरी के मशहूर संगीतकार रेसो सेरिस ने ये गाना अपनी प्रेमिका के लिए लिखा था। उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया था और इस टूटे दिल की पीड़ा ने रेसिसो को इतना भावुक कर दिया कि उसने अपनी भावनाओं को एक उदास गीत में ढाल दिया। इसका नाम था ग्लूमी संडे। इस गाने के बोल इतने ज्यादा गहरे, निराशजनक और डिप्रेसिंग थे कि जिसने भी इन्हें दिल से सुना वो उदासी की गहराई में डूबता चला गया। शुरुआत में कई गायक इस गाने को रिकॉर्ड करने से कतराने लगे, लेकिन आखिरकार 1935 में इसे पहली बार रिकॉर्ड करके रिलीज किया गया था। इस गाने के रिलीज होते ही एक के बाद एक डरावनी घटनाएं सामने आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गाने को सुनने के बाद कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। कुछ मामलों में तो ये गाना मृत शरीर के पास बजता हुआ मिला, जिससे मामला और भी रहस्यमय और डरावना बन गया। हंगरी में इस गाने से जुड़ी आत्महत्याओं की संख्या इतनी बढ़ गई कि सरकार को 1941 में इस गाने पर बैन लगाना पड़ा। ये प्रतिबंध लगभग 62 सालों तक यानी 2003 तक लागू रहा। इस गाने के साथ सबसे दिल दहलाने देने वाली बात ये थी कि खुद इस गाने के लेखक रेसो सेरिस ने भी आत्महत्या कर ली। और सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उन्होंने वही दिन चुना, रविवार, जो गाने के शीर्षक में था। यानी उन्होंने अपने ही बनाए गीत की भावनाओं को अंत तक जिया और आखिरकार उस गाने की तरह ही दुनिया को अलविदा कह दिया। इस गाने को अब तक 28 भाषाओं में 100 से ज्यादा बार गाया जा चुका है। इसका क्लासिक वर्जन आज भी ऑनलाइन मौजूद है, लेकिन इसे सुनने से पहले कई लोग चेतावनी तक देते हैं। बता दें कि ग्लूमी संडे सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा संगीत अनुभव है जिसने दुनिया को दिखाया कि शब्दों और धुनों की ताकत क्या होती है और कैसे ये इंसानी दिमाग पर इतना गहरा असर डाल सकती है कि जीवन मृत्यु का फैसला भी करवा दे। तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।